प्रिय व्यूअर्स, परीक्षा एक्सपर्ट ऑफिशियल चैनल के डेली स्टैटिक जीके सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम प्रतिदिन आपके लिए यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, आरआरबी बैंकिंग तथा विविध परीक्षाओं से संबंधित 10 प्रश्न व्याख्या सहित लेकर प्रस्तुत होंगे। हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से किसका संबंध केलकर टास्क फोर्स से है? ऑप्शन ए व्यापार से, ऑप्शन बी बैंकिंग से, ऑप्शन सी विदेशी निवेश से, ऑप्शन डी कर सुधारों से। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कर सुधारों से। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सितंबर 2002 में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के सरलीकरण और युक्तिकरण के उपायों की सिफारिश करने के लिए वित्त और कंपनी मामलों के मंत्रालय के तत्कालीन सलाहकार विजय केलकर की अध्यक्षता में 2 टास्क फोर्स का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को गैर योजना अनुदान निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए वित्त आयोग, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वित्त आयोग। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को गैर योजना अनुदान वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्रदान किया जाता है। केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय व राजकोषीय संबंधों की व्याख्या संविधान के भाग 12 के अध्याय 1 में की गई है। संविधान के अनुच्छेद 273, 275 एवं 282 के अंतर्गत राज्यों को 3 प्रकार की सहायता अनुदान प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को 15वें वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय करों की सर्जित आय के राज्यों के मध्य बंटवारे के आधार पर सर्वाधिक भारांश प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए क्षेत्रफल, ऑप्शन बी वित्तीय अनुशासन, ऑप्शन सी जनसंख्या, ऑप्शन डी आय अंतराल या वित्तीय क्षमता अंतराल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आय अंतराल। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राज्य की आय और उस राज्य की उच्चतम आय के बीच के अंतर को आय अंतर कहा जाता है। 2015-16 और 2017-18 के बीच में 3 वर्षीय अवधि के दौरान औसत प्रति व्यक्ति जीएसडीपी के आधार पर राज्य की आय की गणना की जाती है। जिन राज्यों की प्रति व्यक्ति आय कम होती है उन्हें विभिन्न राज्यों के बीच बराबरी कायम करने के लिए अधिक बड़ा हिस्सा दिया जाएगा। 15वें वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय करों की सर्जित आय के राज्यों के मध्य बंटवारे के आधार पर सर्वाधिक भारांश प्राप्त आय अंतराल से हुआ है। 14वें वित्त आयोग द्वारा आय अंतर 50 रखा गया है और 15वें वित्त आयोग द्वारा आय अंतर 45 रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, सांख्यिकी कार्यालय। सूची 2 करेंसी एवं वित्त संबंधी रिपोर्ट, आर्थिक समीक्षा संगठन, थोक मूल्य सूचकांक, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी। कूट ए 3A 4B 1C 2D, बी 4A 3B 1C 2D, सी 3A 4B 2C 1D, ऑप्शन डी 4A 3B 2C 1D। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 3A 4B 1C 2D। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। थोक मूल्य सूचकांक थोक व्यवसाय द्वारा अन्य व्यवसायों को बेचे गए और थोक में व्यापार किए गए सामानों की कीमत के बदलाव को मापता है। यह आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। राष्ट्रीय लेखा प्रभाग इन आंकड़ों के साथ राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी नाम से एक प्रकाशन निकालता है। राष्ट्रीय लेखा प्रभाग अग्रिम जारी कैलेंडर में पूर्व अधिसूचित अनुसूची के अनुसार समय समय पर सकल घरेलू उत्पाद के वार्षिक और तिमाही अनुमान जारी करता है। आर्थिक मामलों के विभाग, भारत का वित्त मंत्रालय केंद्रीय बजट से पहले हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करते हैं। यह मुख्य आर्थिक सलाहकार वित्त मंत्रालय के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। यह देश के वार्षिक आर्थिक विकास पर मंत्रालय का अवलोकन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नए उद्यमों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। ऑप्शन ए क्राउड फंडिंग के माध्यम से, ऑप्शन बी एंजल इन्वेस्टर्स के माध्यम से, ऑप्शन सी वेंचर कैपिटल के माध्यम से, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के माध्यम से। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के माध्यम से। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नए उद्यमों की विशेष आवश्यकताओं को क्राउड फंडिंग के माध्यम से, एंजल इन्वेस्टर के माध्यम से, वेंचर कैपिटल के माध्यम से पूरा किया जाता है। क्राउड फंडिंग, क्राउड सोर्सिंग और वैकल्पिक वित्त का एक रूप है।
एंजल निवेशक धनवान व्यक्ति होता है जो ऐसी किसी छोटी स्टार्टअप कंपनी में निवेश करने के लिए सहमत होता है जिसके पास पूंजी की बेहद कमी होती है। एंजल निवेशक कंपनी के संस्थापकों के साथ उनके व्यापार की अवधारणा में विश्वास करते हुए कंपनी को स्थापित करने के लिए आवश्यक पूंजी बतौर कर्ज लेते हैं, जो आमतौर पर अन्य कर्जदाताओं की तुलना में आसान शर्तों पर दिया जाता है। वेंचर कैपिटल एक प्रकार की निजी इक्विटी है। यह वित्त पोषण का एक रूप है जो फर्मों या निधियों द्वारा उन छोटी और शुरुआती तथा उभरती हुई फर्मों को प्रदान किया जाता है जिनमें उच्च विकास की क्षमता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित करों में से कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? ऑप्शन ए मनोरंजन कर, ऑप्शन बी बिक्री कर, ऑप्शन सी भू राजस्व कर, ऑप्शन डी स्थानीय मेलों पर कर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी स्थानीय मेलों पर कर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जिला पंचायत और नगर पंचायतों की तर्ज पर ग्राम पंचायतों को भी टैक्स वसूली का अधिकार मिला है। यह स्थानीय मेलों पर कर, जल और स्वच्छता टैक्स लगा सकती है। पंचायत राज अधिनियम में मिले प्रावधान को आगे बढ़ाते हुए शासन ने ग्राम पंचायतों को टैक्स के जरिए राजस्व में वृद्धि करने के निर्देश दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए ओपन जर्नल लाइसेंस विदेशी व्यापार, ऑप्शन बी ट्राइसेम रोजगार, ऑप्शन सी थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति, ऑप्शन डी नकदी रिजर्व अनुपात विमुद्रीकरण। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ट्राइसेम रोजगार। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ओपन जर्नल लाइसेंस किसी कंपनी को एक विशिष्ट अवधि के लिए एक बार दिए जाने वाला निर्यात लाइसेंस है। प्रारंभ में इसकी अवधि 2 वर्ष होती है। ट्राइसेम से तात्पर्य ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से है। ट्राइसेम एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है जिसे 15 अगस्त 1979 को शुरू किया गया। थोक मूल्य सूचकांक थोक व्यवसाय द्वारा अन्य व्यवसायों को बेचे गए थोक में व्यापार किए गए सामानों की कीमतों में बदलाव को मापता है। यह आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नगद आरक्षित अनुपात एक निश्चित अनुपात है जिस अनुपात में बैंकों को अपने पास उपलब्ध नकदी का कुछ हिस्सा केंद्रीय बैंक के पास जमा रखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था वह थी? ऑप्शन ए 16 अगस्त 1950, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1951, ऑप्शन सी 6 अगस्त 1952, ऑप्शन डी 16 अगस्त 1952। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 6 अगस्त 1952। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद शीर्ष निकाय है जो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकृति देता है। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में सेवारत है। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारतीय सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए की गई थी? ऑप्शन ए मानव अधिकार आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी विधि आयोग, ऑप्शन डी योजना आयोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी योजना आयोग। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के नाम स्थान पर बनाया जाता है। 1 जनवरी 2015 को इस नए संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है? ऑप्शन ए पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से, ऑप्शन बी ग्राम विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन से, ऑप्शन सी विकास परियोजनाओं के निर्माण से, ऑप्शन डी केंद्र राज्य वित्तीय संबंध से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में देश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को सुनिश्चित करना प्रमुख कार्य है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में की गई। इसका प्रमुख कार्य इस प्रकार है। पूर्व में संचालित पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करना, देश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को सुनिश्चित करना, समय समय पर योजना के संचालन का मूल्यांकन करना, अल्प विकसित व पिछड़े वर्गों एवं क्षेत्रों के विकास के लिए आवश्यक परियोजनाओं का सुझाव देना, योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यों के संसाधनों एवं प्रयासों को गतिशील करना, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य नीतियों का विकास करना, राष्ट्रीय योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सुझाव देना इत्यादि है। प्रिय व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
कृपया अपने फीडबैक एवं सजेशंस कमेंट बॉक्स में दें। हम आपके सजेशंस के अनुसार वीडियो को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट www.parikshaexpert.com पर जाकर किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं।